बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा बेटा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 1.6 को स्टार्ट किया था बेटा, और पार्ट 1 के 4 क्वेश्चन हमने किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने शुरू के 2 सवालों 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया था और बाद के 2 क्वेश्चन को हमने सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है बेटा। सो आज के लेक्चर के अंदर सिमिलरली एक्सरसाइज 1.6 कंटिन्यू है बेटा। पार्ट 1 के पार्ट नंबर 5 और 6 को कंटिन्यू रखेंगे और पार्ट 1 को कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम खत्म कर दें। ठीक है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट इट बेटा। लास्ट टाइम एडिशन और सब्ट्रैक्शन था बेटा, और अब जो है इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, यानी अब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई करना, आगे डिवाइड में भी काम आएगा और पूरी एक्सरसाइज में अब मल्टीप्लाई काम आएगा, इसलिए ध्यान से इसको समझ लो बेटा। सो कन्वर्ट इनटू ए प्लस आइटा बी की फॉर्म, सबसे पहले आइटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो बेटा पहला नंबर सेम रहता है, बड़ी ब्रैकेट लगा दी मैंने, 1 पहला सेम, कोमे की जगह प्लस और 2 के साथ आयोटा, और फिर मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई लगाना चाहो तो लगा दो। 1 की जगह पहला 1, कोमे की जगह प्लस आता है बेटा, और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और 2 साथ में आयोटा। ठीक है बेटा, कन्वर्ट हो गया। अब यहां तक आने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो बेटा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस पूरे कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके अंदर 2 हिस्से, एक रियल एक इमेजिनरी। तो इस रियल के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग कर दो और इमेजिनरी पूरे साइन समेत इमेजिनरी के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग कर दो, ताकि आसानी से मल्टीप्लाई कर सको। रियल पार्ट 1 है तो इसके साथ ये पूरी ब्रैकेट मैंने अलग कर दी। क्या है? 1 माइनस 2 आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट प्लस 2 आयोटा है, तो इसके साथ मैंने ये पूरी ब्रैकेट अलग कर दी। ठीक है बेटा, ये कैसे आया इसको समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर के साथ पूरी ब्रैकेट अलग, प्लस 2 के साथ भी पूरी ब्रैकेट अलग। तो अलग अलग करने के बाद जब आप अलग अलग कर लेंगे इसको, रियल पार्ट के साथ अलग और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग, तो अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देना बेटा। मल्टीप्लाई कैसे होगा? 1 1 जा 1 साइन समेत। ठीक है, ये भी प्लस का, ये प्लस का, प्लस 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 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2 आयोटा, फिर प्लस प्लस प्लस, यहाँ से 2 आयोटा 1 जा 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, लेकिन आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होने के बाद आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। जब भी आप मल्टीप्लाई वाले सवाल करेंगे तो आखिरी वाला जो आपके पास स्टेप बनेगा, जो 4 जो भी आपके पास होगा, नंबर जो भी हो, आयोटा के साथ स्क्वायर जरूर आएगा। मल्टीप्लाई के लास्ट वाले स्टेप में हमेशा आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है बेटा। सो लेट्स सी, रियल पार्ट को अलग कर देते हैं। रियल पार्ट एक प्लस है और इमेजिनरी पार्ट तो कैंसिल हो गया, क्योंकि एक 2 आयोटा प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल। क्या बचा? -4, और आयोटा स्क्वायर जो है बेटा वो -1 के बराबर होता है। कैसे -1 के बराबर होता है? क्योंकि अंडर रूट जो आयोटा की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है अंडर रूट -1 के। तो अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लेते हो तो बेटा यहाँ से -1 के ऊपर जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है बेटा। सो यहाँ से हम लोगों ने -1 किसकी जगह पुट किया? आयोटा स्क्वायर की जगह पुट किया, तो स्क्वायर की जगह -1 आ गया। ठीक हो गया बेटा। सो इन द नेक्स्ट, ये प्लस अपनी जगह पर, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 1 और 4 कितने हो गए बेटा? 5। ठीक है बेटा। सो रियल पार्ट आपका 5 आ गया और इमेजिनरी पार्ट आपका है ही नहीं, इसलिए 0 आएगा। तो अगर आप इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना चाहो तो 5, 0, क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आपका 0 हो चुका। सो बेटा मल्टीप्लाई का सवाल उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसको आप जल्दी जल्दी से उतार लें, फिर मेरे साथ साथ ये वाला कीजिए। अगर आप साथ साथ नहीं उतारना चाह रहे तो जल्दी से देख लो बेटा। ये आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, जरा स्पीड में लेके चलूंगा क्योंकि टाइम जो है वो ज्यादा लग जाएगा इस वीडियो में। सॉल्व करेंगे तो कन्वर्ट इनटू ए प्लस आइटा बी फॉर्म, आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्लस माइनस माइनस की कोमे की जगह प्लस होता है, तो 5 आइटा हो जाएगा, और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई भी है 5 अपनी जगह पर, और ये भी प्लस माइनस माइनस, और ये 5 4 आइटा। ठीक है। नेक्स्ट फिर आप जब अलग अलग करेंगे बेटा तो 4 के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग कर देंगे, और जनाब आपके पास ये -5 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग हो जाएगी। जब आप इसको अलग अलग कर लेंगे बेटा तो अलग अलग करने के बाद सिमिलरली आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, -4 4 जा 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 5 4 जा 20, साथ में आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, ये आपके पास क्या आ गया? 20, -16 और -25, दोनों इमेजिनरी कैंसिल तो हो नहीं सकते कि सेम नहीं है, और दोनों का आप प्लस कर दोगे तो माइनस का 41 आयोटा आ जाए। यहाँ से प्लस का 20 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यहाँ शो कर देते हैं कि भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चूंकि -1 होती है इसलिए हमने -1 लिख दिया। तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 41 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 21 जा 20,
ये प्लस का 20, ये माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट के साथ एक प्लस है और एक माइनस और सेम वैल्यू है। तो बेटा रियल पार्ट तो खत्म होकर 0 रह गया, इमेजनरी पार्ट माइनस का 41 आयोटा है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट की फॉर्म में तो बन जाएगा 0, -41 और जनाब ये आपका मल्टीप्लाई के दूसरे सवाल का आंसर। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको भी उतार लें, इसको भी उतार लें। और काइंडली बेटा जरा सराउंडिंग की आवाज़ों को आप कोशिश कीजिएगा नज़रअंदाज करें, क्योंकि पता है आपको ये वीडियो जो है ऐसी जगह मैं शूट करता हूँ जहाँ पर आसपास जो है वो शोर भी होता है थोड़ा बहुत, तो काइंडली आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है बेटा, इसको उतार लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट को करें। बेटा सो आपने भी मल्टीप्लाई के दोनों पार्ट्स कर लिए, अब डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड वाले क्वेश्चन बेटा मल्टीप्लाई से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई को समझना जरूरी है। आप पहले वो अच्छी तरीके से समझ लें। अब डिवाइड वाले जो पार्ट आप करेंगे बेटा ये थोड़ा सा लंबे भी हैं, क्योंकि मैं विदाउट फॉर्मूलाज करवा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट आपके लिए याद रखने चाहिए, और अभी जो काम करवा रहा हूँ वो आगे जाके मजीद इस्तेमाल होगा। ठीक है बेटा, डिवाइड के लिए जब आप बेटा सॉल्व करोगे तो पहले इसको अगर कन्वर्ट कर दोगे, आप कन्वर्ट किस में करोगे, आइटा बी की फॉर्म में। सो 3 ये आपके पास कॉमे की जगह प्लस आता है, इसलिए प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा, और जनाब यहाँ से डिवाइड अपनी जगह पर, और यहाँ से 3 और कॉमे की जगह प्लस आ जाएगा और दूसरे के साथ आयोटा। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि इमेजनरी पार्ट माइनस था। अच्छा, देन उसके बाद जब आप देखोगे तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी शुरू के लेक्चर्स के अंदर कि डिवाइड हो या अपॉन हो या रेशो हो, इन तीनों का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड होता है। इसीलिए इनकी जगह कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवाइड की जगह हम अपॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो डिवाइड है उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपॉन। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा ताकि हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में से हम आयोटा को खत्म करें। ठीक है, जो दूसरा नंबर है इसके साथ में से आयोटा को खत्म करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, सो हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, और इस कॉन्जुगेट के इस प्रोसेस के अंदर चूंकि हम डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसको लेकर उसका साइन जो है हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो हमारे पास डिनोमिनेटर का नंबर होता है उसी नंबर को हम लोग उसका साइन चेंज कर देते हैं और उसी से सवाल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं बेटा। आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसको करते हैं तो कॉन्जुगेट के नाम से। ठीक है, देखो बेटा ऊपर है 3 माइनस 7 आयोटा और डिवाइड में है 3 प्लस 2 आयोटा। सवाल को सवाल की तरह लिख दिया, और जो कॉन्जुगेट आपने लिया है उससे आपने सवाल को मल्टीप्लाई भी करना है और इसी से डिवाइड भी करना है। सेम यही नंबर लिया, इससे मल्टीप्लाई भी डिवाइड। मल्टीप्लाई करने के लिए आप देखो ऊपर वाले के साथ ये पूरी ब्रैकेट और नीचे की आप देखो कि ये बेटा हमारे पास ब्रैकेट की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है बेटा, तो मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट ही होता है। आप क्या करो, फर्स्ट के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग कर दो और -7 के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग। डिवाइड में भी 3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग और +2 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग। आपको समझाने के लिए बेटा मैं इस तरफ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो बेटा यहाँ से 3 के साथ मैंने ये पूरी ब्रैकेट 3 - 2 आयोटा अलग कर दी, और -7 आयोटा के साथ आपके साथ ये जो पूरी ब्रैकेट आपके है 3 - 2 आयोटा अलग कर दी। देखो बेटा 3 के साथ ब्रैकेट अलग हो गई और -7 के साथ अलग। अब डिवाइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से अपॉन 3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग क्या है 3 - 2 आयोटा, और +2 आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट अलग हो। ठीक है बेटा, तो उसके बाद बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई करना है बेटा, ऊपर भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई करने का भी तरीका मैंने पिछले सवालों में बताया। 3 - 3 = 9 -3 - 2 = 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 - 3 = 21, 7 - 3 = 21 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 - 2 = 14 आयोटा। ठीक है, देन उसके बाद डिवाइड में बेटा देखो, अच्छा 7 - 2 = 14 तो हो गया, और आयोटा आयोटा से क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, लास्ट स्टेप के अंदर आयोटा नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 3 = 9 -3 - 2 = 6, साथ में आयोटा प्लस 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 2 - 3 = 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 - 2 = 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर। तो अगर आप देखो बेटा डिवाइड में तो माइनस का 6 आयोटा प्लस का 6 आयोटा कैंसिल, ऊपर नहीं कैंसिल हो रहे, इसको सॉल्व कर दो। माइनस का 9 और माइनस का 6 माइनस का 21 दोनों आयोटा वाले इमेजनरी पार्ट है, तो आपस में इनको प्लस कर दो। माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस इसलिए माइनस, यानी 21 का, और 6 और 21 हो गया आपके पास 27 आयोटा, और ये प्लस का 14, और बेटा आपको अभी भी बताया मैंने कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है,
-1, इसीलिए स्टेप के सामने शो कर दो कि हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा। डिवाइड में भी सिमिलरली यहाँ पर ये 9 आ गया बेटा और माइनस का 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इनको सॉल्व कर दो बेटा। ये 9 - 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 14 1 जा 14 और डिवाइड में देखो बेटा 9 माइनस माइनस प्लस और साथ में दे गए 4। ठीक है, अब यार देखो बेटा रियल पार्ट दो रह गए, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो दोनों का आपस में सॉल्व कर दो। प्लस का 9 और माइनस का 14, तो प्लस माइनस माइनस 14 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 27 आयोटा अपनी जगह पर। डिवाइड में देख लो तो 9 और 4 13 हो जाएंगे। ठीक है, और देन उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो डिवाइड वाला नंबर है इस रियल पार्ट के साथ अलग और इस इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग कर देना है। तो बेटा अगर आप इसको अलग करते हो माइनस का 5/13 और माइनस का 27 आयोटा अपॉन में 13, दोनों अलग अलग हो गए। और अगर आप ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो -5/13, यहाँ चूंकि प्लस आता है कोमे की जगह इसलिए कोमा और नंबर दूसरे वाले नंबर के साथ शिफ्ट कर दो -27/13। तो दोनों बेटा आपका आंसर है, चाहे ये वाला ले लो या वो वाला। ठीक है बेटा, डिवाइड का सवाल उम्मीद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 7 था, पार्ट नंबर 8 और क्वेश्चन जो 1 है यानी 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट हमारे हो जाएंगे। जल्दी से इसको लिख लो बेटा, हम पार्ट 2 करेंगे। तो डिवाइड का पार्ट 1 आपने कर लिया यानी पार्ट नंबर 7 और डिवाइड का पार्ट 2 करेंगे यानी पार्ट ये आपके पास नंबर 8 और पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला खत्म। तो डिवाइड को सिमिलरली बेटा कन्वर्ट करेंगे आप लोग, 4 कोमे की जगह +5 आयोटा और यहाँ डिवाइड अपनी जगह पर और यहाँ से कन्वर्ट करोगे तो 2 + -3 आयोटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर आप देखो बेटा मैंने दोबारा कहा डिवाइड की जगह अपॉन में कन्वर्ट करना है डिवाइड में, तो 4/5 आयोटा और डिवाइडेड बाई यानी अपॉन 2 - 3 आयोटा। अब आप यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे, सो इस बार आपके पास नीचे वाला जो नंबर है वो है 2 माइनस, इसीलिए आप प्लस कर दोगे। ठीक है, और इससे कॉन्जुगेट से आप इस सवाल को मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई भी किससे कर दोगे, कॉन्जुगेट से, और डिवाइड भी किससे कर दोगे, कॉन्जुगेट से। ठीक है बेटा, तरीका समझ में आ गया आपको। पहले आप आयोटा की फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर अपॉन में, और अपॉन से आप डिनोमिनेटर वाला जो भी नंबर होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा देगा इस पूरे सवाल को। ठीक है, सो अलग अलग कर देते हैं बेटा। यहाँ से इस 4 के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग हो गई बेटा और इस +5 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग हो जाएगी बेटा। और देन उसके बाद डिवाइड में भी सिमिलरली हमारे पास इस 2 के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग हो जाएगी और जनाब -3 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट अलग हो। ठीक है बेटा, ये 2 है बेटा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं बेटा। ऊपर 4 2 जा 8 + 3 4 3 जा 12 आयोटा प्लस 5 2 जा 10 आयोटा प्लस 5 3 जा 15 और साथ में आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 आयोटा माइनस 3 2 जा 6 आयोटा माइनस 3 3 जा 9 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली डिवाइड में फिर से बेटा आयोटा खत्म हो गया। मैंने कहा था कि जो कॉन्जुगेट हम लेते हैं हमारा टारगेट ही होता है डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करना। तो हो गया खत्म। अब इसको सॉल्व कर दो जरा। ऊपर रह गया 8 प्लस का 12 और प्लस का 10, दोनों आयोटा वाले इमेजिनरी है तो आपस में सॉल्व होकर 22 आयोटा हो जाएंगे। और ये प्लस का 15 और बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह -1, क्योंकि आपको बता दिया मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। डिवाइड में भी सिमिलरली ये हो जाएगा 4, ये दोनों तो कैंसिल, ये माइनस का 6, ये 4 है बेटा। ठीक है, माइनस और 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। इन द नेक्स्ट स्टेप रियल पार्ट ये 8 प्लस का 22 आयोटा प्लस माइनस का 15 यानी 15 1 जा 15 और डिवाइड में बेटा हो जाएगा 4 माइनस प्लस और 9 1 जा 9। अगर देखो बेटा तो आपके पास रियल पार्ट ऊपर 2 है, एक 8 है और एक माइनस का 15। सो माइनस प्लस माइनस के 15 में से 8 को माइनस करोगे सो यकीनन माइनस का 7 रह जाएगा और ये प्लस का 22 आएगा। डिवाइड में बेटा 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13। वंस अगेन रियल को रियल के साथ अलग कर दो बेटा, रियल को अलग कर दो डिनोमिनेटर के साथ और इमेजिनरी को इसी डिनोमिनेटर के साथ आप अलग कर दो। अलग करने के बाद आप चाहो तो ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दो। ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहला रियल पार्ट वैसे ही लिखते हैं जैसे है विद द साइन, फिर प्लस की जगह कॉमा लगा लेते हैं, दूसरा नंबर जो भी है उसमें से आयोटा को गायब कर देते। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर। उम्मीद है आपको डिवाइड वाले सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे बेटा।
इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्लस और माइनस वाले सवाल किए थे और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है बेटा, इसके बाद जो है पार्ट हम 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 था जो कि अपने खत्म को पहुंचा। अच्छी तरीके से बेटा मेरे साथ ये पार्ट 1 पढ़ लीजिएगा ताकि पार्ट 2 के अंदर और पार्ट 3, 4 जो भी है उसके अंदर आपको कोई मसला ना हो, क्योंकि यही वाले कॉन्सेप्ट वहां पर जाकर इस्तेमाल होंगे। ठीक है बेटा, सो अगर आप चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूले बेटा, और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।